वेलकम टू आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे थे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की, ठीक है जी। हम लोग बातें कर रहे थे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में जो हम लोग देख रहे थे वो था क्या, तो एसिड एनहाइड्राइड से रिलेटेड। तो हम उस पर थोड़ी सी बातें करेंगे, फिर एस्टर के बारे में देखेंगे। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड RCOOCOR। देखिए अगर सिमेट्रिकल रहे, सिमेट्रिकल अगर सिमेट्रिकल रहता ना तो हम उसके लिए फिर क्या यूज करते हैं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। बट अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो उसके लिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड यूज करते हैं। देखिए किस तरह से, तो बहुत ही सिंपल है, मैंने जैसा कि बताया था सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल की बातें करें RCOCOR, तो इसके लिए जो यूज करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके में बता रहा हूं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक, एल्क इट मीन्स वर्ड रूट लिखना है आपको, वर्ड रूट, एंड दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे कि एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए आप, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लिखें यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3 एंड दिस इज सिमेट्रिकल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे बातें। तो यहाँ पे 1 2 1 2, तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया एल्केनोइक एनहाइड्राइड लिखना है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ, उसके बाद एनओइक एनहाइड्राइड लिख लीजिए, एनओइक एनहाइड्राइड। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं CH3CO, ऐसा लिखते हैं, देखिए CH3 CH2 COO CH2 CH3, this is also symmetrical, and for symmetrical we will write alkanoic anhydride. So here 1 2 3 1 2 3, तो 3 के लिए वर्ड रूट प्रोप, आफ्टर दैट एनओइक एनहाइड्राइड, एनओइक एनहाइड्राइड, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर बॉन्ड लाइन में भी लिखा रहे तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ओ देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3, एक और मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गए। 4 इस साइड भी है कार्बन और 4 इस साइड भी कार्बन है। तो ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ओके, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड है। चलिए, तो अभी मेरा एक लेक्चर है, तो मैं लास्ट वाली जो बातें हैं वो फिर मैं बता देता हूँ, फिर इसके बाद लेक्चर अटेंड करके आता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए एक लास्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये मैंने आपको लास्ट दिया था, ठीक है। तो इसके लिए देखिए 1 2 3 4, सिंपल सी बात, ब्यूट 2 in 1 4 डाई ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये वाला लास्ट था। तो इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूं जस्ट लेक्चर अटेंड करने के बाद। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। एक्चुअली क्लास स्टार्ट हो गए थे, सो आपके लेक्चर्स बीच में स्टॉप हुए, फिर कंटिन्यू वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। जैसा कि मैंने बताया था आपको 1 2 3 4 ब्यूट 2 in 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि सिमेट्रिकल के लिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड होगा और अनसिमेट्रिकल के लिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड होगा। जैसा कि देखिए नेक्स्ट, फॉर अनसिमेट्रिकल
अनसिमेट्रिकल, RCOOCOR डैश। अनसिमेट्रिकल के लिए आप क्या लिखेंगे? एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जैसे कि देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH2 CH3, तो इसके लिए आप देखिए 1 2 और इस साइड 1 2 3। तो स्मॉलर के लिए यहाँ पे लिख लीजिए एल्केनोइक और लार्जर के लिए एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो देखिए 1 2 इथ एनओइक और आफ्टर दैट प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये हो गए आपके अनसिमेट्रिकल के लिए। अब इसके बाद जैसे कि हम ईस्टर की बातें कर लेते हैं कि ईस्टर में क्या हमें करना है। इसके लिए भी बहुत ही सिंपल तरीके हैं। जैसे देखिए ईस्टर RCOOR, तो स्मॉलर के लिए एल्काइल लिखिएगा और लार्जर के लिए एल्केनोएट लिखिएगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल है, एल्काइल एल्केनोएट, बस ये याद रखना है आपको, एल्काइल एल्केनोएट। देखिए जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ CH3COOCH3, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल और 1 2, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मिथाइल 1 2 2 के लिए इथ सिंगल बॉन्ड N, आफ्टर दैट OH, मिथाइल इथेनोएट्स। तो बहुत ही सिंपल सा आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी दिया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, O और ये दे दिया है तो मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट, मिथाइल ब्यूटेनोएट। ओके, यू कैन इजिली राइट। नेक्स्ट देखिए, अब इससे आगे की बातें करते हैं एसिड हैलाइड से रिलेटेड। तो एसिड हैलाइड का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? एसिड हैलाइड बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। एसिड हैलाइड जैसे कि COX, ओके, X हेलोजन, X के बारे में जानते हैं, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं लिखता हूं CH3COCl, तो ये देखिए क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं नॉमेनक्लेचर में, तो सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बिकॉज ऑफ क्लासेस में बहुत ही कम लेक्चर्स अपलोड कर पाता हूँ, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 के लिए क्या लिखेंगे? इथ सिंगल बॉन्ड N और आफ्टर दैट लिखते हैं हम ऑयल क्लोराइड, क्योंकि आपको पता होगा इसके लिए जो है ना सफिक्स जो लिखते हैं वो लिखते हैं ऑयल हैलाइड, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी दे दे तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है अगर ऐसा है और Cl है। सो 1 2 3 4 5 इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेन ऑयल क्लोराइड, पेंटेन ऑयल क्लोराइड। तो बहुत ही सिंपली आप इसके नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके बाद हम अमाइड की बातें कर लेते हैं। तो अमाइड में नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखिए अमाइड की बातें करें, CONH2। जैसे कि प्राइमरी की बातें करें, अगर 1 डिग्री अमाइड है तो इसके लिए हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं लिखूं CH3CONH2 अमाइड, सो 1 2 इथ एन अमाइड। सिंपली इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इथ एन अमाइड। इसका मतलब यहां पे आप लिख सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं, एल्केन अमाइड, ठीक है। अगर मैं लिखूं इस तरह से CH3CH2CONH2, तो 1 2 3 इसके लिए आप क्या लिखेंगे? प्रोप एन अमाइड,
प्रोपेनामाइड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, एज वेल एज टर्सरी। देखिए टर्सरी के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी दे तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर मान लीजिए O है, यहाँ पे N है, H2 है, तो आप 1 2 3 4 5 जैसे कि मैंने बताया था, रूल सारे के सारे मैंने बताए हैं। आप पीछे वाले लेक्चर्स देखते रहें, क्योंकि मुझे बहुत आगे तक आपको बहुत कुछ बताना है। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन अमाइड। ठीक है, तो ये हो गया अमाइड, प्राइमरी अमाइड के लिए। अब इसी तरह से सेकेंडरी अमाइड के लिए देखिए, सेकेंडरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड के लिए भी बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। देखिए सेकेंडरी अमाइड, अगर हम सेकेंडरी अमाइड की बातें करें, समझिएगा बात बहुत ही सिंपल है। हम ऐसे लिख सकते हैं RCONH, मतलब ये जो अमाइड ग्रुप अटैच है वो दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइड। अब इसमें हम देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं CH3 CONH and CH3, तो इसके लिए आप क्या लिख रहे हैं, N पे क्या है, मिथाइल और इथेनामाइड। N मिथाइल, 2 के लिए इथेन अमाइड। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से अगर इस तरह से रहे सेकेंडरी अमाइड, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इथेनामाइड, यानी N। इसके लिए देखिए, इसके लिए आप क्या लिख लेंगे, RCOOR के लिए N एल्काइल एल्केनामाइड, इसको याद रखिएगा, N एल्काइल एल्केनामाइड। बस ये याद रहे आपको, बहुत ही आसानी से लिख देंगे नोमेनक्लेचर। देखिए नेक्स्ट, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट अमाइड। देखिए अगर मैं लिखता हूं इस तरह से CH3 CH2 CO NH and CH2 CH3। अब ये इथाइल है किस पे, N पे, तो आप लिख दीजिए N इथाइल, इसके बाद 1 2 3 प्रोप N अमाइड। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी दो तो कोई भी बात नहीं है, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ONH, इस तरह से लिख दिए तो क्या हो गया, 1 2 3 N प्रोपाइल, N प्रोपाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्स N अमाइड। तो बहुत ही आसानी से आपने क्या किया, सेकेंडरी के लिए लिख दिया। अब देखिए टर्सरी में क्या करते हैं, ठीक है, 3rd डिग्री अमाइड के लिए। थर्ड डिग्री अमाइड, देखिए 3rd डिग्री की बातें करें, RCON। देखिए ये R भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है RCON R' और इसको हम क्या कर लेते हैं R'। अगर ये सेम रहे, तो यहां पे N डाई एल्काइल लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, N डाई एल्काइल एल्केनामाइड। लेकिन अगर ऐसा डिफरेंट रहे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को तो फॉलो करना है, उसके बाद क्या लिखना है, N एल्काइल एल्केनामाइड। तो देखिए सबसे पहले हम N डाई एल्काइल एल्केनामाइड की बातें करते हैं। तो N डाई एल्काइल एल्केनामाइड कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसके लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लिखें CH3 CON CH3 ठीक है, तो CH3 ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो हम क्या लिख लेंगे, NN डाइमिथाइल 1 2 इथेन अमाइड। बहुत ही सिंपल तरीके से लिख दिए। देखिए अगर हम लिखें आगे, अगर इस तरह से लिखें CH3 CH2 CON CH2 CH3
CH2 CH3। देखिए ये और ये क्या हो गया, इथाइल हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूटेन अमाइड। तो इस तरह से लिख सकते हैं NN डाइइथाइल ब्यूटेन अमाइड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये कंप्लीट कर लिया 3rd डिग्री में एनएल डाइएल्काइल एल्केनामाइड। लेकिन अगर डिफरेंट रहे तो डिफरेंट होने पे क्या करेंगे तो समझिए, जैसे कि अगर था RCON R' ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है N एल्काइल एल्केनामाइड। अलार्म बजने लगा है ओके। तो देखिए N एल्काइल एल्केनामाइड। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अगर लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए लिख लेते हैं CH2 CH3। तो देखिए N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइड, क्या लिखेंगे N इथाइल N मिथाइल, इसके बाद इथ N अमाइड। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 3rd डिग्री के लिए। तो बहुत ही सिंपल सा है नॉमेनक्लेचर। देखिए नेक्स्ट, अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में भी दे दे तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर बॉन्ड लाइन में भी दे दे, यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड O है, N है, ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया। तो 1 2 3 है, यहाँ 1 2, और यहाँ 1 2 3 4 5। तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, इथाइल, और इसके लिए प्रोपाइल। सो N इथाइल N प्रोपाइल पेंटेन अमाइड। तो बहुत ही आसानी से आप नोमेनक्लेचर अमाइड तक, सिमिलर अमाइन के लिए भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अमाइन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एज इट इज करना है, ठीक है, जैसा इसमें है अमाइड में उसी तरह से अमाइन के लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और टर्सरी के लिए करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद RJ Skill द वर्सेटाइल वर्ल्ड।